जय भोलेनाथ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर विमलेश कुमार झा। मेरे सभी सम्मानीय मित्रों को मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं एवं दिल से अभिनंदन करता हूं। मेरे सम्मानीय मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं कि योगिनी एकादशी का क्या महत्व है, योगिनी एकादशी कब आती है और क्या क्या फल की प्राप्ति होती है। इन सब बातों पे आज हम बहुत ही बारीकी से आप सभी लोग के सामने रखने वाला हूँ। आज आप बने रहिए चैनल पे। मेरे सम्मानीय मित्रों, मैं जानकारी के लिए बता दूं कि मैं जन्म पत्रिका वगैरह और जन्म कुंडली बनाता हूं। आप आज ही संपर्क कर सकते हैं, अपने भविष्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आप अपने जीवन में क्या क्या कर सकते हैं, कौन सी नौकरी, कौन सा बिजनेस आपके लिए शूट करेगा, वो इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी देता हूँ। तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, उस पर ज़रूर संपर्क करें। यदि आप चैनल पे आप नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। आइए सुनते हैं, हम सब मिलकर सुनते हैं कि योगिनी एकादशी का क्या महत्व है। सर्वप्रथम तो कहा गया है, हिंदू धर्म में शास्त्र में कहा गया है कि यह जो व्रत आती है, तिथि आती है, आषाढ़ महीना, आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि को यह योगिनी एकादशी आती है। अब हम बात करते हैं कि योगिनी एकादशी का क्या महत्व है। योगिनी एकादशी जो है, यह कहा गया है कि यानी आपके जीवन में कोई भी हर प्रकार से जो पाप होते, यानी जो भी पूर्व जन्म के जो भी पाप हैं आपके, यानी जो भी पाप किए हैं वो पाप सारे नष्ट हो जाते हैं। यदि आप इस व्रत को यदि आप श्रद्धा और भक्ति से करते हैं तो जीवन में सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि अच्छे स्वास्थ्य की। आप कहते हैं यदि आप इस व्रत को आप बड़े श्रद्धा से भाव से करते हैं तो आपके जीवन वह पुष्ट हो जाता है, यानी आपसे रोग जो है काफ़ी कोसों दूर हो जाती है। यानी इस व्रत को अच्छे तरीके से करते हैं। कहते हैं कि पाप से, यानी ग्रह दोष, कुंडली दोष निवारण। यदि आपके कुंडली में कोई ग्रह नेगेटिव है, कोई ग्रह कमज़ोर है, वह आपको नेगेटिव प्रभाव दे रहा है, तो इसके बारे में आप जो है कुंडली दोष के लिए भी आपके लिए शुभ माना जाता है। कहा गया है कि आप यदि योगिनी एकादशी व्रत को अगर सही तरीके से आप करते हैं तो आपके जीवन में, मतलब जीवन की दशा और दिशा बदल देती है। यह योगिनी एकादशी बहुत शक्तिशाली व्रत है। कहते हैं कि आप जीवन में यदि पूर्व जन्म के जो भी आप जैसे फल भोग रहे हैं, उसको यदि आप इस व्रत को यदि आप करते हैं तो आपके सारे फल मतलब हल्के हो जाते हैं, आपके जीवन में पाप नष्ट हो जाते हैं, आपका जीवन हल्का हो जाता है। इस व्रत को क्या महत्व है, क्यों किया जाता है? पौराणिक कथा के अनुसार कहा गया है कि कुबेर का एक सेवक था हिमवाली, जो कि शिव पूजन में कामवश शिव पूजन में लापरवाही कर बैठा और उसने मार्कंडेय मुनि के कहने पर योगिनी एकादशी व्रत किया और वह कुष्ठ रोग हो गया उसको, और योगिनी एकादशी का व्रत किया, उसे कुष्ठ रोगों से मुक्त हो गया। तो मेरे सम्मानीय मित्रों, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यह योगिनी एकादशी जो है, व्रत करने से आप कितने भी सारे तीर्थ घूम लीजिए, आप जो है कितने भी व्रत यज्ञ तप सब कुछ कर लीजिए, आप जो है गोदान कर लीजिए, आप जो है सुवर्ण दान यानी सोना दान भी कर लीजिए, उसके बराबर इस योगिनी एकादशी व्रत का जो है महत्व माना गया है। इसके बराबर जो है इस व्रत का जो है प्रभाव माना गया है। यदि आप सही तरीके से अच्छे श्रद्धा और भक्ति से आप इस व्रत को करते हैं तो आप अपने जीवन में दशा और दिशा और दशा दोनों बदल जाती है। योगिनी एकादशी 21 जून शनिवार को 2025 को आ रही है और 22 जून 2025 को सुबह 4:27 से पारण शुरू हो जाएगी। तो मेरे सम्मानीय मित्रों, आपको जानकारी के लिए बता दूं, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि योगिनी एकादशी व्रत कीजिए और बड़े श्रद्धा और भाव से कीजिए। 22 जून को किसी ब्राह्मण को, अच्छे ब्राह्मण को दान करके, योग्य ब्राह्मण को दान कीजिए और उस दान का पूर्ण फल प्राप्त कीजिए। तो योगिनी एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। इसके जानकारी, विस्तृत जानकारी आप बने रहिए, वीडियो पर बने रहिए चैनल पे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माता दी, जय भोलेनाथ।